हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेखा के बारे में। ठीक है, रेखा क्या होती है। जैसे हमने अपनी पेन पेंसिल को हमने लिया और इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, इसको हम इधर इधर कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी जो आकृति होगी इसको हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। हम इसको दोनों साइड इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसी आकृति को हम कहते हैं रेखा। अगर हम इस रेखा को यहाँ से जो काट दें, इसको काट के अलग कर दें, तो ये जो बनेगा इसे हम कहेंगे रेखाखंड। क्या कहेंगे इसे, रेखाखंड। रेखाखंड मतलब रेखा यानी कि एक लाइन, ठीक है, और खंड मतलब टुकड़ा। तो एक लाइन में से, एक रेखा में से जब एक टुकड़ा छोटा सा काट के हम निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेखाखंड। हमने ये दो बिंदु बनाए और इन दोनों को मिला दिया, तो ये क्या है, इस रेखाखंड को हमने काट करके यहाँ बनाकर लिख दिया, तो ये हो गई रेखाखंड। ठीक है, तो रेखा और रेखाखंड में आपको अंतर पता चल गया हो। रेखा क्या है, वह आकृति जिसको हम पेपर पे अपनी पेंसिल से सीधी खींच देते हैं, दोनों साइड कितना भी लंबा बढ़ा सके, वो क्या कहलाएगी, रेखा। उसी रेखा पर हम कहीं भी दो बिंदु, जैसे हमने एक बिंदु यहाँ लगाया, इसको काट करके हम अलग कर देते हैं, तो ये बन जाता है रेखाखंड। जैसे यहाँ पर बन गया, यह हमने दो बिंदु क, बिंदु ख, दो बिंदु हमने लिए और इन दोनों बिंदुओं को, ये जो क बिंदु यहाँ था और ये ख बिंदु यहाँ, इन दोनों को काट करके हमने यहाँ कर लिया, तो ये हो गया इसका रेखा का टुकड़ा है, तो इसलिए हम इसे रेखा खंड कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने बना दिया रेखाखंड। लेकिन जो हमें यहाँ पर मेन चीज सीखनी है वो क्या करना है, इसको नापना। क्या सीखना है, रेखाखंड को नापना, कि भाई ये रेखाखंड जो है कितना बड़ा है। तो नापने के लिए आप सबको पता होगा हम किस चीज से नापते हैं, स्केल का यूज करते हैं। ये जो स्केल है, पैमाना, हम इसको यूज करके कोई भी आकृति हमने खींची, कोई भी लाइन खींची, इसको हम आसानी से नाप सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं, इधर यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करते हुए ये देखिए 15 16 17 18 19 20 से लेकर 30 तक की गिनती तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 0 से 1 2 3 4 यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये सब सेंटीमीटर है। क्या है, सेंटीमीटर। हमने पढ़ा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो वही ये छोटे छोटे जो ये सेंटीमीटर है। ठीक है, आप इनमें ध्यान से देखिए तो 0 और 1 के बीच में भी छोटी छोटी कुछ लाइनें हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ से आपको शायद यहीं से ठीक दिखेगा, ठीक है ना। ये 0 और 1 के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें हैं, तो इन लाइनों को हम मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलीमीटर। इसी का यूज करके हम जो भी हमने कोई रेखा खींची या कोई चित्र बनाया है उसको हमें नापना होता है। ठीक है, हम जब भी किसी चित्र को स्केल से नापते हैं तो नापते समय ध्यान रखना है कि जब उसको हम नापें तो इस 0 वाले रेखा से नापना स्टार्ट करें। हम यहाँ से नापेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस रेखा को नाप करके देखते हैं। हमने इस 0 वाले बिंदु को इस बिंदु पे, बिंदु क के ऊपर रखा और ठीक दूसरे वाले सिरे को हम इसको उठा करके इसके ऊपर लेकर के आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि कितना दूरी कवर हो रहा है, 0 से 1 2 3 4 5, 5 तो सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि बड़ी वाले जो कोने हैं इन्हें क्या कहते हैं हम, सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, ये कितनी लाइनों तक चल रहा है, 1 2 3 4 लाइनों तक। तो ये 4 क्या हो गया, मिलीमीटर। मैंने अभी बताया, बड़े वाले को हम सेंटीमीटर और छोटे वाले को मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो लाइनें हैं ये मिलीमीटर हो गई। तो हम इस रेखा की जो लंबाई लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 4 सेमी यानी कि सेंटीमीटर, सॉरी 4 नहीं 5 है शायद, है ना, हाँ
5 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस रेखा को नाप लिया। ऐसे ही आप कोई सी भी रेखा खींच करके उसको आसानी से नाप सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमने स्केल लिया, ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है। एक 15 सेंटीमीटर का स्केल भी आता है छोटा वाला, जो इतना बड़ा होता है। ठीक है, आप उसका लेकर भी उससे भी कोई भी आकृति को नाप सकते हैं, चित्र आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन खींची, यहाँ से ये मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये पहले मैंने नाप लिया, ये बिंदु हो गया ए और बिंदु बी। अब हमें बताना है कि भाई ये लाइन कितनी लंबी है, इस लाइन को की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे अभी हमने किया, 0 वाले बिंदु को इसके एक बिंदु पे रखना है और इस लाइन को, इस लाइन स्केल को इस लाइन के बिल्कुल सीध में ले जा करके लगा देना है। ठीक है, देखिए आप यहाँ से ध्यान से। अब दूसरा बिंदु जहां पर खत्म हो रहा है, कहाँ हो रहा है, 6 पर। तो 0 से 6 पर आकर खत्म हो रहा है, यानी कि जो ऊपर वाली रेखा है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0 से कहाँ आया, 6 पर। तो इस रेखा की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे हम सेमी लिखते हैं, या फिर हम इंग्लिश में 6 सेंटीमीटर cm भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप किसी भी आकृति को क्या कर सकते हैं, किसी भी रेखा को आसानी से नाप सकते हैं और उसकी लंबाई लिख सकते हैं। हम रेखा के साथ साथ कोई सा चित्र बना करके भी उसकी भी लंबाई को खींच सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से ये मैंने 2 रेखाएं खींच दी और हमसे कहा गया कि भाई इन दोनों की लंबाइयों को नाप करके बता दीजिए कितना है। ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। तो हमसे पूछा है कि ए बी यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी लंबाई है, कितनी दूरी है, और सी डी। ठीक है, ये जो लाइन है सी डी, यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी लंबाई कितनी है। तो ये सारी लंबाइयाँ हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना स्केल लेंगे और इसको नाप लेंगे। 0 वाला बिंदु एक सिरे पर, दूसरा वाला, इसको बिल्कुल सीधा करते ही दूसरा बिंदु जहाँ जाएगा उतनी लंबाई हो जाएगी। तो देखिए 4 सेंटीमीटर, बड़े वाली कॉलम 4 पे है, फिर छोटे छोटे 1 2 5 के बाद 6 7 तक आ रहा है ना। तो हम इसको 4 मीटर और 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ए बी रेखा की लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम mm भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सी डी रेखा को अगर हमें नापना है तो हम ये हमने एक 0 वाला जो पॉइंट निशान है इसको एक बिंदु पे रखा और इस लाइन को इसके सीधे बिल्कुल सीधे में रख दिया। तो कहाँ आ रहा है, 6 पर। तो हम सी डी को लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी आकृति को स्केल से नाप करके उसकी लंबाई बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने लाइन को नापना या किसी भी आकृति को नापना सीखा। अगर अब हमसे कहें कि भाई आपको 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचनी है, क्या खींचनी है, 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले एक स्केल, इसको अपने पेपर पे ऐसे फिक्स कर लेंगे और देखेंगे पहले 0, यहाँ है 0 और यहाँ है 5। हमें 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे लाइन को खींचना, यहाँ पेंसिल रख के, और 5 तक ले आएंगे इसको। ठीक है, अब 5 तक लेकर के आना है, ना 5 से आगे ना 5 से पीछे, और यहीं लाके अपनी पेंसिल को हटा लेना है। ठीक है, तो ये जो 2 बिंदु, एक बिंदु इधर दिख रहा है आपको, एक इधर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई, ये जो लाइन है ये 5 सेंटीमीटर लंबी हमने एक लाइन खींच ली है। ठीक है, इसी तरीके से आप कैसी भी लाइन खींच सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि 6 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, ठीक है, ऐसी एक लाइन खींचनी है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले हमें अपना स्केल लेना है, इसको अपने पेपर पे फिक्स करना है और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, और कितना है, 6 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। तो 6 तो यहाँ दिख रहा है हमें, 6 के सामने वाली लाइन यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन 3 मिलीमीटर कैसे पता चलेगा, तो छोटी लाइनों को देख करके गिनना है, 1 2 3, इस 3 की छोटी वाली लाइन तक हमें लाना है अपनी लाइन को।
तो 0 पे मैंने रखा पेन और इसको स्टार्ट किया, 6 और 6 के बाद 1 2 3 और यहाँ ला करके हम अपने पेन को उठा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या है, ये 6 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर की लाइन जो है वो पूरी बन गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी स्केल का यूज करके कितनी भी बड़ी लाइन खींच सकते हैं और किसी भी आकृति को नाप करके उसकी लंबाई आसानी से लिख सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।